हो जायो ललना में बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। अरे मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है। अरे मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है। हाँ, मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है। हाँ, अरे रे 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 गोकुल में झूले पलना में बेदन में सुन आई। गोकुल में झूले पलना में बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई। ना जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। अरे ले वसुदेव चले गोकुल कूले। वसुदेव चले गोकुल को। अरे ले वसुदेव चले गोकुल कूले। वसुदेव चले गोकुल को। अरे ले वसुदेव चले गोकुल कूले। वसुदेव चले गोकुल को। अरे रे 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 ये तो बीच में पड़ गई जमुना में बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई है। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। यश
बधाई है नंद बाबा, बधाई है। सभी ब्रजवासी खूब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। इधर जो है कंस को जब ये पता चला कि मुझे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो गया, लेकिन ये नहीं बताया योग माया ने कि कहाँ प्रकट हो गया, ये तो नहीं बताया। अब जो है कंस ने विचार किया कि इतना सब कुछ मैंने किया, लेकिन वो मेरा सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया। वसुदेव देवकी को भी कारागृह में रखा, इतना पहरा लगवाया, सब मौजूद रहे, और फिर भी वो बचकर यहां से चला गया। अब क्या करता? वसुदेव और देवकी को दोनों को कंस ने कारागृह से मुक्त कर दिया, कंस ने मुक्त कर दिया। और इधर जो है अपने यहां मंत्रिमंडल में आकर के विचार करने लगा कि पता करो इस रात्रि में कहां कहां बच्चों ने जन्म लिया है, भेजो किसी को। तो सबसे पहले जो है प्रथम भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना आई। अनेक प्रकार की माया जो है पूतना जानती थी भगवान को मारने के लिए। बोले कि जाओ, कंस ने आदेश दिया कि इस रात को जन्मे हुए सभी बालकों को समाप्त कर दो। आकाश मार्ग से जो है पूतना उड़ती हुई, जब पूतना ने गोकुल में देखा कि यहां बड़ा उत्सव हो रहा है, तुरंत जो है पूतना ने अपने जो है राक्षसी रूप का परित्याग करके और बहुत ही सुंदर और दिव्य रूप धारण कर लिया। हाथ में जो है कमल का पुष्प धारण किए हुए नंद बाबा के यहाँ पर लाला का जन्म हुआ है। सभी ब्रजवासी बधाई दे रहे हैं। तो पूतना ने सुन लिया, नंद भवन में पहुंच गई। पूतना के स्वरूप को देख करके सब बड़े चकित हो रहे हैं कि ये जरूर कोई ना कोई देवी है, स्वर्ग से आई है। किसी ने कहा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी जी के समान लग रही है, लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, कहां जा रही हो। और सीधे जो है पूतना नंद भवन में, जहां पर बाल कृष्ण ठाकुर जी जिस पालने में लेटे हुए थे और यशोदा मैया धीरे धीरे झुला रही थी, पूतना सीधी वहां पहुंच गई। यशोदा मैया के बगल में जो है जाकर के पूतना बैठ गई, और जब यशोदा मैया ने देखा तो देखती रह गई। अब ये पूछना तो भूल गई कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, ये तो पूछा ही नहीं। पूतना ने जो है बड़े ही प्रेम से कहा कि मैया, क्या आपके लाला को मैं झूला झुला सकती हूँ? हाँ, तुरंत जो है झूले की डोर पूतना के हाथ में दे दी। तुम लाला को झूला झुलाओ जब तक मैं अपने घर के काम करके आती हूँ। और यशोदा मैया वहां से चली गई। क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि इस दिव्य रूप के पीछे और कोई भयंकर रूप भी छुपा हुआ है। तो ये नहीं जानती थी। अब पूतना ने देखा कि ये बालक जो है इसी रात को जन्म लिया है, सबसे पहले मैं इसको ही समाप्त करूंगी। क्योंकि यहाँ चारों तरफ उत्सव हो रहा है और कहीं किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, तो हो ना हो महाराज कंस का जो शत्रु है वो यही बालक है। पालने में से जो है
भगवान कृष्ण को पूतना ने उठाया और जैसे ही गोदी में लेकर के और अपने हृदय से लगाया, तुरंत जो है भयंकर रूप धारण करके पूतना आकाश मार्ग की तरफ उड़ गई। और जैसे ही भगवान को दूध पिलाने के लिए तत्पर हुई पूतना, भगवान जो है धीरे धीरे उसके प्राणों का हरण करने लगे। अब जब पूतना को ये एहसास हुआ कि मेरे ही प्राण निकलने वाले हैं, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे मुझे। लेकिन भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं, ये बात की गारंटी। और फिर क्या जो है ऐसे ही करके पूतना के प्राणों का भगवान ने हरण कर लिया और धड़ाम जो है आकाश मार्ग से पूतना पृथ्वी पर आकर के गिरी। इतना भयंकर शब्द हुआ कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी दौड़े ब्रजवासी, क्या हुआ कैसे हुआ। यशोदा मैया ने कहा कि एक राक्षसी और मेरे लाला का हरण करके ले गई। वहां देखा कि ठाकुर जी तो पूतना की छाती पर बैठे हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ब्रजवासियों ने जब पूतना के जो है आकार को देखा, कितनी जो है लंबी चौड़ी विकराल स्वरूप की पूतना थी। पूतना की लंबाई चौड़ाई के बारे में वर्णन करते हैं कि 21 योजन की लंबी थी पूतना। 21 योजन, एक योजन में 4 कोस होते हैं, लगा लो कितना बड़ा आकार था पूतना का। कितने वृक्ष जो है धराशायी हो गए, इतना बड़ा आकार था पूतना का। ब्रजवासी बोले कि भैया ये कौन है। और भैया इतनी बड़ी जो राक्षसी से भैया हमारो ये लाला जो है बच कैसे गए हो। ये तो भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। ब्रजवासियों को कन्हैया को उतारने के लिए, ठाकुर जी को उतारने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ी। इतना बड़ा शरीर था और एक बार में नहीं, अनेकों जो है उस पूतना के शरीर के जो है खंड खंड करके, टुकड़े टुकड़े करके संस्कार किया। लेकिन जब और इसी जो है भगवान की कृपा को सुन करके ही तो सुखदेव जी आए थे व्यास जी के आश्रम में लौट करके कि अहो बकियम स्तन काल कूटम। जिन भगवान को मारने के लिए पूतना आई और भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसको माता की गति दे दी, माता के लोक में पहुंचा दिया पूतना को। जो राक्षसी थी, ब्रजवासी कहते हैं कि भैया जब पूतना का संस्कार हुआ और वायु के द्वारा जो है उसके शरीर से गंध, बोले कि ऐसी गंध नहीं, हमने आज तक ऐसी सुगंधी नहीं देखी। उसके शरीर को स्पर्श करके ऐसी जो है सुगंधित वायु चल पड़ी। क्योंकि पूतना को जो है माता का लोक प्राप्त हुआ। ये तो भगवान की लीला इतने पहले की है, केवल 5 दिन के थे, नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ था, इतने तो पूतना का काम कर दिया। अब जो है यहां नामकरण संस्कार के बारे में जो है विचार करते हैं, लेकिन नामकरण संस्कार कैसे हो। वसुदेव जी की प्रेरणा से वसुदेव जी को पता था यदुवंशियों के जो
कुल गुरु थे, उनके जो आचार्य थे गर्गाचार्य जी को गोकुल भेजा गया। छुपते छुपाते गर्गाचार्य जी गोकुल नंद जी के यहाँ पर पहुंचे। अब जो है नंद जी ने उन बालकों के नामकरण संस्कार के लिए निवेदन किया, तो गर्गाचार्य जी ने कहा, हे नंदराय जी, नामकरण संस्कार तो मैं कर दूंगा और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूं, लेकिन किसी गुप्त स्थान का आपको किसी गुप्त स्थान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जहां किसी को पता नहीं चले हमारे और आपके अलावा। क्यों? मैं जो है यदुवंशियों का अर्थात वसुदेव जी का कुलगुरु हूं, और मैं यदि किसी को पता चल गया कि मैंने आकर के इन बालकों का यहाँ पर नामकरण संस्कार किया है, तो निश्चित रूप से कंस को विश्वास हो जाएगा कि और कोई नहीं, यही है, वसुदेव पुत्र यही है। नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, ऐसे गुप्त स्थान का प्रबंध किया गया। कहां पर? गौशाला में। नामकरण संस्कार भगवान का कहां पर हुआ? कि गौशाला में। गौशाला में जो है नामकरण संस्कार किया, गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। जब नंद जी ने कहा, भगवान जो है बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ कि ये बल के जो है अथाह समुद्र हैं। रोहिणी पुत्र जो है अपने सुहृदय जनों को रमण कराने वाले होने से ये जो है बालक राम कहे जाएंगे, और इनमें इतना बल होगा कि इनके बल के सामने कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए इनका नाम बलराम होगा। बलराम जी का नाम, और एक दूसरा नाम जो है इनका संकर्षण होगा, क्योंकि योग माया के द्वारा एक गर्भ से दूसरे गर्भ में पहुंचाए गए, इसीलिए जो है इनका नाम संकर्षण भी होगा। अब गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद बाबा से कि आपके पुत्र युग युग में अवतार धारण करते हैं, हर युग में आते हैं, तो हे नंद राय जी, मैं इनकी क्या महिमा बखान करूं। वर्ण श्वेत पीत रक्त मिश्रित होकर के तो ये कृष्ण वर्ण के हैं, इसीलिए इनका नाम जो है कृष्ण होगा। बाकी तो अनेकों नाम होंगे, जैसी लीलाएं करेंगे वैसे ही इनके अनेकों नाम होंगे, इसीलिए, लेकिन प्रमुख नाम कृष्ण होगा। वासुदेव पुत्र, वासुदेव नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, यानी कि अनेकों इनके नाम होंगे। जैसी जैसी लीलाएं करेंगे वैसे वैसे इनके नाम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपके पुत्र के नाम और गुणों की महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता है। नाम तो समझ में आ गया, लेकिन गर्गाचार्य जी ने जब इतनी बड़ी महिमा ये सब बताया, ये जो है नंद बाबा की समझ में नहीं आया। बोले कि पता नहीं क्या कह रहे हैं। हर युग में अवतार लेते हैं, हर युग में अवतार धारण करते हैं। जैसे इनके भक्त चाहेंगे वैसे इनके नाम पड़ जाएंगे, अनेकों नाम होंगे, लीलाओं के अनुसार नाम होंगे। ये सब बात जो है बस महाराज जो है नंद बाबा की समझ में नहीं आई। बस नामकरण संस्कार हो गया। नामकरण संस्कार होने के बाद में सबसे पहले भगवान को मारने के लिए पूतना आई, और सबसे पहले जो है भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान शंकर आए। शंकर भगवान को पता चला कैलाश पे मेरे भगवान का अवतार हो गया,
चल दिए दर्शन करने के लिए। पार्वती जी ने बोला कि महाराज कहाँ जा रहे हो आप? कि मेरे प्रभु का अवतार हो चुका है, मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। मैं भी चलूं प्रभु के? नहीं, तुम यहीं पर रहो, क्योंकि पता नहीं कितना समय लग जाए, कब दर्शन हो, इस बात की गारंटी नहीं है। अब जो है अपना रूप बदल करके भोले बाबा जो है ब्रज में दर्शन करने के लिए नंद भवन के सामने अलख निरंजन पहुंच गई। अब गोपियों ने आकर के पूछा कहो महाराज क्या आदेश है? घर की मालिकनी को बुलाओ। यशोदा मैया दौड़ करके आई कि महाराज बाबा आदेश करो, क्या चाहिए आपको? कि हम मांगने वाले बाबा नहीं है, भिखारी थोड़ी हैं हम। बोले कि तो महाराज क्यों पधारे? अरे हम तो बहुत दूर से आए हैं, हमें पता चला तो हम तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए आए। बोले मेरे लाला के दर्शन करने के लिए? कहाँ से आए हो? बोले कैलाश पर्वत से आए हैं। बोले कि अच्छा तुम्हें मेरा ही लाला मिला है इतनी दूर में, और कोई लाला नहीं मिला बीच में जो वहां से यहां सीधे चले आ रहे हो? अपना रूप देखा है, छोटा सा बालक है, देखकर डर जाएगा। बोले कि बाबा दर्शन वर्शन छोड़, जो तुम्हें चाहिए वो ले जाओ और जाओ। शंकर भगवान बोले कि देख मैया दर्शन तो हम करके ही जाएंगे। बोले ये अच्छी जिद है, जब मैं लाला को बाहर ही नहीं लाऊंगी तो कहां से दर्शन कर लेगा? बोले कि ना मैया दर्शन तो मैं करके ही जाऊंगा। बोले कि जा बैठा रहे तो आराम से बाहर। शंकर भगवान बोले कि मैया तू जानती नहीं है, राजहट, त्रियाहट और बालहट और योग हट, हम योगी हैं। और हमने जो एक बार अपने मन में ठान लिया, जो हट कर ली, जो जिद कर ली, हम पूर्ण करके रहते हैं। बालक है, जब बालक अपनी जिद पर आ जाता है तो आप कुछ भी करो, लेकिन वो वही बोलता रहेगा, ये चाहिए तो चाहिए, कितना भी मार लो, कुछ भी करो, समझा लो, और यदि उसके हाथ में वो वस्तु मिल जाए तो तुरंत चुप हो जाएगा। मैया मैं यही तेरे घर के सामने धूनी लगा रहा हूं, जाऊंगा नहीं बिना दर्शन किए। बोले हाँ ठीक है बैठा रहे। कब तक बैठा रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक ना एक दिन अपने आप चला जाएगा। अच्छा, शंकर भगवान बैठ तो गए, लेकिन बोले कि प्रभु ये क्या लीला है बताओ। अब आपके दर्शनों के लिए भी इतना समय लगेगा, कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा प्रभु? अब क्या हुआ, जब शंकर भगवान ने भोलेनाथ की प्रार्थना की तो इधर क्या था, भगवान भी समझ गए भोलेनाथ आए हैं दर्शन करने के लिए। भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए हैं, भगवान भी समझ गए अंतर्यामी हैं। भोले बाबा ने कहा कि प्रभु दर्शन कराओ। अब यह क्या हुआ, भगवान ने देखा कि वास्तव में जो है मैया इतनी आसानी से दर्शन नहीं कराएगी, और भोले बाबा बाहर बैठे रहेंगे, और उधर जो है कैलाश सूना है, माता पार्वती अकेली है, तो जल्दी से जल्दी दर्शन हो, ऐसी भगवान ने जो है युक्ति करी। और क्या किया, सबसे पहले जो है
भगवान ने रोना प्रारंभ किया। भगवान रोने लगे। जब भगवान ने रोना प्रारंभ किया, अनेक तरह से भूखा होगा, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन यशोदा मैया ने अनेकों उपाय कर लिए, लेकिन जो है कन्हैया जी चुप नहीं हुए। अब तो बड़ी चिंता हो गई यशोदा मैया को, पता नहीं लाला को क्या हो गया। गोपियों को बुलाया, सभी गोपियां आ गई कि मैया भूखा होगा। बोले कि नहीं, भूखा नहीं है, मैंने दूध पिला के देखा, माखन मिश्री खिला के देखा, लेकिन ये तो जो है चुप नहीं हो रहा, रोई रो रहा है। बोले कि अच्छा मैया। बोले कि मैया एक काम कर, जो है, बोले कि क्या? अरे ऐसे ही बालक है, थोड़े जो है गोदी में लेकर के लाला को खिला। बोले कि सखियो, मैं इतनी बूढ़ी हो गई, क्या मुझ में अकल नहीं है? हर कौन सी ने मार दियो री, टोना मेरो मचल्यो श्याम सलोना। आओ सी ने मार दियो री, टोना मेरो मचले श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री, हाँ हाँ काऊ सी ने मार दियो री, टोना मेरो मचल्यो श्याम सलोना। काऊ सी ने मार दियो री, टोना मेरो मचले श्याम सलोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीते दिठोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीते दिठोना। रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, रोए रोए रुदन करे मेरे बारो, रोए रोए रुदन करे मेरो बारो।
मेरो मचल्यो श्याम सलोना मेरो मचल्यो श्याम सलोना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। गोपियों ने पूछा कि मैया कोई आया था? बोले कि हाँ, दर्शन करने एक बाबा जी तो आया है, बाहर बैठा हुआ है और सामने घर के सामने उसने अपनी धूनी लगा ली और कह रहा है कि अब तो मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। अरे मैया, जरूर वही बाबा जी की नजर लग गई है। बोले कि बुलाए के लाओ बाबा जी, जल्दी बुलाए के लाओ, जल्दी बुलाए के लाओ। बुला के जो है लाए गोपियां, बाबा चलो आपको मैया बुला रही है अंदर। बोले कि अच्छा चलो चलो। शंकर भगवान ने तुरंत जो है गोपियों के साथ पहुंच गए अंदर और तुरंत जो है लाला को भगवान शंकर की ही गोदी में दे दिया। कह लो बाबा, कर लो दर्शन, खूब दर्शन करो जितनी तुम्हारी मर्जी। शंकर भगवान बोले कि वाह प्रभु, लीला कर दी। और बाबा आज या को नजर लग गई है, बहुत देर से रो रहे हो, चुप ना है रहे। बोले कि अब तो चुप है, अब कहाँ रो रहे हो? अब तो देखो कैसे जो है खिलक रहे हैं। बोले कि ना मैया, ऐसी कोई बात ना है। और जैसे ही शंकर भगवान ने ठाकुर जी मैया की गोदी में दिए तो फिर रोना शुरू। मैया ने फिर शंकर भगवान की गोदी में दे दिए। बोले कि बाबा देख ले, नजर लगी है ना। शंकर भगवान की गोदी में आते ही ठाकुर जी चुप हो जाए और जैसे ही शंकर भगवान जो है मैया की गोदी में दे तो लाला रोने लग जाए। अरे बाबा, कोई परमानेंट इलाज करो, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। बोले कि मैया देख, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो बस तू एक बार मुझे याद कर ली, जो मैं आ जाऊंगा। वाह बाबा जी, मैं तो को कहां ढूंढती ढूंढूंगी, तेरो कोई अतो पतो है? बोले कि मैया अतो पतो तो ना है, पर एक बात है, तू जब याद करेगी, जब तेरे लाला को नजर लगे और ऐसी कोई बात हो तो तू जो है याद कर लीजो। बोले कि ना, यही रहे तू। यशोदा मैया बोली, मैया मैं यहीं पर हूं। भगवान शंकर जो है ब्रज में 8 रूपों से विराजमान हुए। 4 रूप जो है भगवान के मथुरा में है, एक वृंदावन में गोपेश्वर जी है, एक गोवर्धन में चकलेश्वर जी हैं, एक कामा में कामेश्वर जी हैं, एक नंदगाम में नंदीश्वर जी हैं। और भगवान शंकर के जो है भूतेश्वर, रंगेश्वर, पिपलेश्वर, ये 4 जो है भगवान जो है 4 रूपों से, और गोपेश्वर यहाँ मथुरा में विराजमान है। बोले कि बाबा वो तो ठीक है, लेकिन कैसे बुलाऊंगी, कैसे याद करूंगी कि मैया कछु बात ना है। सीधो सो उपाय बताऊं कि जहां पर तू अपने लाला को बैठाए के नवावे और वहां जो मोरी यानी नाली, जो मोरी बोलते हैं ना गांवों में, बोले कि एक बार वहां डंडा खटखटा दियो बाबा, ओ बाबा मैं आ जाऊंगा। यशोदा मैया बोली कि मोरी में जाके बैठे को बाबा जी? बोले मैया तू याद कर लीजो। अब शंकर भगवान बोले कि मैया चिंता मत करे, तेरे लाला को जो है कबहू नजर ना लगेगी। ये या बाबा को आशीर्वाद है। अरे जुग जुग जियो री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो